Good morning, everyone. Today we are going to start our new chapter. Chapter name is The Lifeline of National Economic, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। चैप्टर का नाम है हमारा चैप्टर नंबर 7 ज्योग्राफी के अंदर, यानी कि भूगोल के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 शुरुआत कर रहे हैं। आज इसका फर्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखाएं किसकी? नेशनल इकोनॉमिक यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम इसको शुरू करें, आप लोगों के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि कोरोना चल रहा है, कोरोना ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको सैनिटाइजर का यूज करना है, मास्क को लगा के रखना है और इसके साथ हमें अपनी स्टडी का भी ध्यान रखना है। तो हमने शुरुआत की अपने न्यू चैप्टर की। चैप्टर का नेम है हमारा, क्या है चैप्टर का नेम? लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स। लाइफ लाइन माने होता है जीवन रेखाएं, नेशनल इकोनॉमिक माने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। हमारी जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वो किससे चलती है? हमारे देश के अंदर जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, जो पैसा है और जो पैसा आने के साधन है, वो राष्ट्रीय तौर पर यानी कि नेशनल तौर पर कहां से चलते हैं? कौन सी चीजें हैं, कौन सी वस्तुएं हैं जो उन्हें चलाने में हमारी हेल्प करती है, वो हमें बताना है। इस चैप्टर में हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसे हम लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखाएं कहते हैं। तो हम अपने चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहता है कि जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे सामने आता है वी यूजली, आपकी स्क्रीन पर है वी यूजफुल। यूजफुल माने हम प्रयोग करते हैं। डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल का मतलब हम अलग अलग तरह की सामग्रियों का यूज करते हैं। एंड सर्विस, सेवाओं का यूज करते हैं इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोजाना की जिंदगी में। नेचुरली बात है, हम अपनी रोजाना की जिंदगी में कई तरह की चीजों का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल, इनमें से कई ऐसी होती है जो अवेलेबल, उपलब्ध होती है इन आवर माने हमारे इमीडिएट सराउंडिंग। इमीडिएट सराउंडिंग का मतलब हमारे आसपास। सराउंडिंग माने आसपास, इमीडिएट माने तत्काल। कुछ चीजें तो ऐसी होती है तत्काल हमारे पास उपलब्ध हो जाती है, वाइल अदर, जबकि दूसरी चीजें ऐसी होती है जिसके लिए रिक्वायरमेंट आर मीट, जिन्हें रिक्वायरमेंट, जिनकी जरूरत को पूरा करने के लिए बाय ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम अदर प्लेसेस। ये कहता है वाइल अदर रिक्वायरमेंट, किसी दूसरी ऐसी होती है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, मीट माने पूरा करने के लिए, बाय ब्रिंगिंग थिंग्स, चीजों को लाने के लिए, फ्रॉम अदर प्लेसेस, दूसरी जगह से। कहने का मतलब है वैसे तो हम हमारी रोजाना की जिंदगी में कई तरह के मटेरियल, कई तरह की सेवाओं को यूज करते हैं, इनमें से कई तो तत्काल हमें हमारे आसपास मिल जाती है, जबकि दूसरों को लाने के लिए दूसरी जगह से हमें साधन की जरूरत पड़ती है, तब जाकर हमारी वो वस्तुएं आ पाती है। इट मीन्स ये हुआ गुड्स एंड सर्विस। ये कहता है कोई भी गुड्स जो हमें दूसरी जगह से लाना पड़ता है, कोई भी सेवा, डू नॉट मूव। डू नॉट मूव का मतलब अपने आप नहीं चलती, फ्रॉम सप्लाई लोकल्स। सप्लाई लोकल्स का मतलब क्या हुआ? जिस जगह से वो सामान लाना है, टू डिमांड लोकल्स। डिमांड लोकल्स का मतलब क्या हुआ? आपूर्ति स्थल, जहां पर उसे लाकर पूरा करना है। यानी कि मैं फिर बता दूं कि सप्लाई लोकल्स और हम बात करते हैं किसकी? डिमांड लोकल्स। सप्लाई लोकल्स का मतलब जहां से वो सामान आना है, डिमांड लोकल्स का मतलब जहां पे वो सामान की पूर्ति की जानी है, उसके लिए नेसेसिटी माने जरूरत है, द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट, हमें यातायात की सुविधा की जरूरत पड़ती है। नेचुरली बात है, अगर बाय चांस हमें कोई सामान लाना हो दूसरी जगह से, सपोज करो हमें दिल्ली से लाना हो, या आप देवसर रहते हैं, आपको भिवानी से कोई सामान लाना हो, कोई सेवा लेनी हो, तो जहां से वो सामान लाया जाएगा और जहां पे वो सामान लाना है, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। वो ट्रांसपोर्ट कैसा भी हो सकता है, अगर पास की जगह है तो आप रोड का भी यूज कर सकते हैं, आप रेलवे में भी का भी यूज कर सकते हैं, आप एयर द्वारा भी मंगा सकते हैं, आप वाटर
ट्रांसपोर्ट द्वारा भी वो सामान मंगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस जगह पे है और वहां पे क्या फैसिलिटी है। सम पीपल, ये कहता है कुछ लोग आर एंगेज, एंगेज माने लगे रहते हैं, इन फैसिलिटिंग दिस मूवमेंट। इन फैसिलिटिंग दिस मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, कुछ व्यक्ति फैसिलिटिंग माने ये सुविधाएं, इन मूवमेंट आवागमन, मूवमेंट माने आने जाने की, इन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने में एंगेज माने लगे रहते हैं। दीज आर नोन, ये कहता है दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स हु मेक प्रोडक्ट कम टू द कंज्यूमर बाय ट्रांसपोर्टेशन। दिस आर नोन, इन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, इन्हें हम जानते हैं व्यापारियों के नाम से जानते हैं। ये कहता है, क्योंकि ये कहता है दीज आर नोन, उन्हें जाना जाता है, टू बी ट्रेडर व्यापारी, हु मेक प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को कम माने लाते हैं कंज्यूमर के पास, बाय ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी यातायात के द्वारा। तो यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है कि व्यापारी किसे कहा जाता है, तो हम लिख सकते हैं हु मेक द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, कम टू कंज्यूमर, कंज्यूमर तक लाते हैं, बाय ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्ट यातायात का यूज करके उन्हें हम व्यापारी कहते हैं। इस प्रकार जो पेस, पेस का मतलब PACE, पेस का मतलब गति, जो गति है डेवलपमेंट माने विकास की, ऑफ ए कंट्री, एक देश के विकास की, वो डिपेंड है अपॉन द प्रोडक्शन, उत्पादन पर, गुड्स और सर्विस के, एज वेल एज, इसके साथ साथ देयर मूवमेंट ओवर स्पेस, इसके साथ साथ उसे दूसरी स्थान तक पहुंचाने से। ये कहता है, इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर मुझे अपने देश का विकास करना है तो हम डिपेंड है प्रोडक्शन के ऊपर कि कितनी मात्रा में उसे उत्पादित किया जाए सामान और सर्विस को, साथ ही साथ देयर मूवमेंट ओवर स्पेस, उनको उनकी जगह पर कैसे पहुंचाया जाए। देयरफॉर, इसीलिए एफिशिएंट माने कुशल, मींस माने साधन, ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात के, आर पर रिक्वेस्टेड माने पूर्व अपेक्षित आवश्यकता है फॉर फास्ट डेवलपमेंट। अगर हम अपने देश का तेजी से विकास करना चाहते हैं तो बढ़िया तरह के ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता हमारी सबसे पहली जरूरत है। क्यों, अगर मैंने मान लो आज सामान बना लिया, बहुत सारा मैंने फैक्ट्री लगा ली, दूर बहुत सारा सामान बना लिया, मान लो गन्ने से हमने चीनी बना ली, लेकिन मेरे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है उस चीनी को मार्केट तक पहुंचाने के लिए, तो मैं जल्दी डेवलपमेंट नहीं कर सकता। ट्रांसपोर्ट यातायात में क्या आता है, चाहे कोई 2 व्हीलर वाला व्हीकल हो, 3 व्हीलर वाला व्हीकल हो, या कोई रेलगाड़ी हो, या जो भी साधन हो जिससे हम अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सके, वो कुशलता से उस साधन की हमें बहुत जरूरत है। किसके लिए, अगर देश का तेजी से विकास चाहते हैं। या हमारा क्वेश्चन बन सकता है, इफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि कुशल साधन, ट्रांसपोर्ट माने यातायात का, आर पर रिक्वेस्टेड, सबसे पहली आवश्यकता है तेजी से डेवलपमेंट की, तेजी से विकास करने के लिए। ये कहता है जस्टिफाई करो इस स्टेटमेंट को, बताइए कैसे। तब हम इसमें बता सकते हैं कि किस तरह से सामान हम एक जगह से लेते हैं दूसरी जगह पर देते हैं, इसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हम अपने सामान को टाइम पर नहीं पहुंचा पाते हैं। इसके बाद ये कहता है मूवमेंट ऑफ दीज गुड, मूवमेंट माने लाना ले जाना, आवागमन, इन गुड्स, इन सामानों का, इन सर्विस, इन सेवाओं का, कैन बी ओवर 3 इंपोर्टेंट, 3 महत्वपूर्ण तरीकों से किया जाता है अर्थ पर। ये महत्वपूर्ण तरीके कौन कौन से हैं, हाँ जी बताइए क्या क्या आएगा इसमें जी। लैंड, या तो हम भूमि से सामान को इधर से उधर पहुंचाते हैं, या वाटरवे, जल मार्ग से, आपने देखा होगा जल में से जल के अंदर जो जहाज वगैरह होते हैं, इनसे हम अपने इनको पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल, सौरभ ने आंसर दिया कि हम बात कर रहे हैं किसकी, एयर या फिर हम हवाई जहाज, यानी कि एयरप्लेन से भी सामान को इधर से उधर पहुंचाते हैं। ये बेस ऑन दीज ट्रांसपोर्ट कैन आल्सो क्लासिफाई, इन्हीं के आधार पर ट्रांसपोर्ट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। लैंड पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट, जल में चलने वाले परिवहन, और एयर माने वायु मार्ग से जाने वाले ट्रांसपोर्ट के साधन। इस तरह से हम तीनों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये कहता है फॉर ए लॉन्ग टाइम,
फॉर ए लॉन्ग टाइम का मतलब लंबे समय से, काफी टाइम से। ऐसा नहीं है कि ऐसा अब हो रहा है, प्राचीन समय से ही ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, व्यापार और यातायात वर रिस्ट्रिक्टेड टू ए लिमिट स्पेस। लिमिट का मतलब सीमित, स्पेस का मतलब स्थान या फिर क्षेत्र। ये कहता है पुराने समय में बहुत समय तक व्यापार और ट्रांसपोर्ट पर रिस्ट्रिक्टेड माने बाधा रही, वो एक लिमिटेड, एक सीमित स्पेस पर रही, क्योंकि हमारे पास ज्यादा ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं थे। विद द डेवलपमेंट, लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ, साइंस ने तरक्की की, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी ने तरक्की की, जो एरिया था, जो क्षेत्र था, इन्फ्लुएंस जो प्रभावित करता था व्यापार को और किसको, ट्रांसपोर्ट को, व्यापार और ट्रांसपोर्ट को जो प्रभावित करने वाला एरिया था, एक्सपेंडेड, वो फैलना शुरू हो गया। कहां पर, ये कहता है दूर दूर तक, फार एंड वाइड माने दूर दूर तक। किसके कारण, साइंस के कारण। किसके कारण, टेक्नोलॉजी के कारण। टुडे, आज, द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड, इसलिए आज सारा संसार कन्वर्टेड माने बदल गया है, इनटू ए लार्ज विलेज, एक बहुत बड़े गांव में, विद द हेल्प, किसकी सहायता से, इफिशिएंट माने कुशल और फास्ट माने तेजी से मूविंग ट्रांसपोर्ट, चलने वाले ट्रांसपोर्ट के कारण। आज हम एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे गांव में एक घर से कुछ दूरी पर जो दूसरा घर होता है, वहां पर हम आराम से 10 मिनट में, 15 मिनट में सामान पहुंचा देते हैं। इसी तरह आज ट्रांसपोर्ट के इतने साधन हो गए हैं कि हम एक शहर से दूसरे शहर तक, एक देश से दूसरे देश तक कुछ ही घंटों में सामान को पहुंचा सकते हैं। इसलिए कहा गया है आज ट्रांसपोर्ट की फास्ट फैसिलिटी के कारण पूरा संसार एक बड़े गांव की तरह कन्वर्टेड हो गया है। Transport has been able to achieve this with the help of equally development of communication system. ऐसा नहीं है ट्रांसपोर्ट, अकेला ट्रांसपोर्ट इसका रिस्पॉन्सिबल है या अकेले ट्रांसपोर्ट ने ये उपलब्धि प्राप्त की है पूरे संसार को एक गांव बनाने में। ये कहता है ट्रांसपोर्ट हैव बीन एबल, अगर ट्रांसपोर्ट योग्य हो पाया है, अचीव माने प्राप्त करने में इस उपलब्धि को, तो वो है विद द हेल्प, किसकी सहायता से, इक्वली बराबर में, डेवलपमेंट जब विकास हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार के साधनों का। संचार के साधन का मतलब प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, पैसेंजर, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल पाती है कि बाजार में इतने सामान की जरूरत है, इतना सामान भेज दिया जाए, इतने सामान की नीड नहीं है, इतना सामान ना भेजा जाए, इस टाइम पर भेज दिया जाए और इस टाइम पर ना भेजा जाए। हाँ जी, या सौरभ ने सही कहा, हम इसमें इंटरनेट को भी यूज कर सकते हैं। इंटरनेट भी इसके अंदर यूज होता है, जो कम्युनिकेशन के अंदर, जिसकी सहायता से हम ट्रांसपोर्ट को सही टाइम पे, ट्रांसपोर्ट के साधन का यूज करके सामान को पहुंचा देते हैं। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट भी, कम्युनिकेशन भी और व्यापार आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, एक दूसरे के पूरक है, तीनों के बिना एक दूसरे का काम नहीं चल पाता। अगर हम व्यापार करेंगे तो भी हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, व्यापार और ट्रांसपोर्ट में सामान लाने ले जाने के लिए, पता करने के लिए हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। कहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मैंने गांव में फैक्ट्री लगा रखी है, मैं फटाफट दौड़ के जाऊंगा शहर में, पूछूंगा कितना माल चाहिए, खत्म हो गया नहीं हो गया, वो कहेगा कि आधे घंटे में पहुंचा दो, मैं फटाफट दौड़ के आऊंगा, आधे घंटे में लोडिंग करके वो सामान पहुंचा दूंगा। नहीं, हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। आज हम टेलीफोन के माध्यम से ऑर्डर ले लेते हैं और ऑर्डर को कंप्लीट कर देते हैं। इसलिए क्वेश्चन यहाँ ये भी पुट किया जा सकता है कि जो एक व्यापार के करने के लिए और कौन से तत्वों की जरूरत है, तो हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, हमें कम्युनिकेशन की जरूरत है। इसके बाद ये कहता है टुडे, टुडे का मतलब आज। ये कहता है इसके बाद हमें ये कहता है टुडे, आज, इंडिया इज वेल लिंक्ड, इंडिया के अच्छे संबंध बने हुए हैं विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये कहता है आज इंडिया के बहुत अच्छे संबंध बने हुए हैं पूरे वर्ल्ड से। डिस्पाइट, किसके बावजूद, इंडिया का साइज बड़ा है, इंडिया में विविधता है, इंडिया में कई लैंग्वेज का मतलब होता है कई भाषा के लोग रहते हैं, सोशल कल्चर, कई सामाजिक संस्कृतियों की, प्लूरेटली का मतलब होता है, प्लूरेटली का मतलब होता है बहुसंख्या, यानी कि प्लूरल होता है प्लूरिटी। ये कहता है प्लूरिटी का मतलब होता है बहुवचन, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे विविधता पाई जाती है, अलग भाषा के समूह पाए जाते हैं, अलग अलग तरह का सामाजिक कल्चर पाया जाता है। इन सब के बावजूद भी इंडिया ने पूरे वर्ल्ड के साथ अपने अच्छे संबंधों को जोड़ा है। ये कहता है कि रेलवे यानी कि रेलगाड़ी, एयरवेज यानी कि वायु मार्ग,
वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट। ये कहता है, हाँ जी, ये कहता है कि जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, रेलवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है, न्यूज़पेपर है, सिनेमा है, इंटरनेट है, हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग माने इन सब ने योगदान दिया है सामाजिक आर्थिक प्रोग्रेस करने में मैनी वेज, कई तरीकों से। ट्रांसपोर्ट में रेलवे ने दिया है, एयरवेज ने दिया है, वाटरवेज ने दिया है। कम्युनिकेशन में न्यूज़पेपर ने दिया है, रेडियो ने दिया है, टेलीविजन ने दिया है, सिनेमा ने दिया है, इंटरनेट ने दिया है। इन सब ने अपना योगदान दिया है किसके अंदर, सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक प्रोग्रेस उन्नति करने के लिए इन मैनी वेज, कई तरीकों से। द ट्रेडर्स, ये कहता है व्यापारी, फ्रॉम लोकल, आज आम बाजार से व्यापारी इंटरनेशनल तक पहुंच गया है और उसने ऐड किया है, ये कहता है वैटिलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था को उसने बहुत ज्यादा बढ़ाया है। यानी कि वाइटलिटी का मतलब हम कह सकते हैं जीवन रेखा, उसने जीवन रेखा भी दी है हमारी इकोनॉमिक माने अर्थव्यवस्था में। ये कहता है कि इसके कारण आज हमारा जो व्यापारी है वो ट्रेड्स भी कह सकते हैं, ट्रेडर्स नहीं है सॉरी, यहाँ पे ट्रेड है। आज व्यापार जो है हमारा लोकल यानी कि स्थानीय जीवन से इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया है, जिसने हमारे जीवन को समृद्ध बना दिया है। इट हैज इनरिच माने समृद्ध बनाना, आवर लाइफ माने हमारे जीवन को व्यापार ने अब समृद्ध बना दिया है। इसमें ऐड कर दिया गया है सब्सटीटेंशियली टू ग्रोथ, एमिनिटीज एंड फैसिलिटी फॉर द कंफर्ट ऑफ लाइफ। ये कहता है कि इसने सब्सटीटेंशियली माने अचानकता से, ग्रोइंग माने बढ़ा दिया है, एमिनिटीज माने साधनों को, एंड फैसिलिटी माने सुविधाओं को, फॉर कंफर्ट माने आरामदायक बनाने के लिए, आवर जीवन माने हमारे जीवन को आरामदायक बनाने के लिए इसने इन सब चीजों को इसके अंदर जोड़ दिया है। अब हम बात करेंगे इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल सी, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे मॉडर्न, आधुनिक जो मीन्स माने साधन है ट्रांसपोर्ट के, कम्युनिकेशन के, आधुनिक का मतलब जो रेलगाड़ियां चल पड़ी है, एरोप्लेन चल पड़े हैं, जो इंटरनेट चल पड़ा है, कंप्यूटर चल पड़ा है, ये जो है इनकी सेवाओं ने एज लाइफ लाइन ऑफ आवर नेशन, किस तरह से ये हमारे राष्ट्र की जीवन रेखाएं बन गई है, एंड इट्स मॉडर्न, और ये कहता है इट्स मॉडर्न इकोनॉमी, और आधुनिक जो अर्थव्यवस्था है उसकी गति बन गई है। दस इस प्रकार इट इज एविडेंट का मतलब ये प्रमाण है, दैट ए डेंस, ये प्रमाण करते हैं, ये स्पष्ट करते हैं, एक डेंस माने एक सघन, इफिशिएंट माने बढ़िया, एक घना, और इफिशिएंट माने कुशल नेटवर्क जो जाल है ट्रांसपोर्ट का एंड कम्युनिकेशन का, और इज ए प्री रिक्वेस्टिव माने पूर्व जरूरत है, लोकल, नेशनल और ग्लोबल ट्रेड ऑफ व्यापार। आज अगर हम लोकल व्यापार करना चाहते हैं, आज हम अगर राष्ट्रीय व्यापार करना चाहते हैं, या फिर आज हम व्यापार करना चाहते हैं दूसरी टाइप का, तो ये कहता है उसके लिए हमारी पर सबसे पहली जरूरत है लोकल, अंतरराष्ट्रीय और ग्लोबल व्यापार के लिए किसकी, एक पर्याप्त मात्रा में ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के जाल की हमें जरूरत है। अब हम आगे पढ़ेंगे, आपको एक छोटा सा डायग्राम है, बहुत प्यारा डायग्राम है जो हमें हेल्प करेगा समझने में। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने डायग्राम में बना रखा है, ट्रांसपोर्ट के कैसे साधन है। जरूर जब हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो ये डायग्राम हमें बड़ा बेनिफिशियल देगा, और आप इसे जब अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करोगे तो नेचुरली आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी। जब हम लैंड के बारे में लिखेंगे कि जमीन में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं भूमि पर, तो हमें याद हो जाएगा हम रोडवेज से यात्रा करते हैं, हम सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं, हम रेल मार्ग से यात्रा करते हैं, हम क्या कहते हैं पाइपलाइन या पाइपलाइन डालकर उससे सामान को पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। वाटर पानी से जो हम ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं वो इनलैंड यानी कि देश के अंदर भी होता है नदी मार्ग द्वारा, ओवरसी समुद्र से भी होता है जहाजों के द्वारा। एयर जब वायु मार्ग से हम यात्रा करते हैं तो हमारे पास डोमेस्टिक एयरवेज, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू वायु यात्रा, वायु मार्ग जिसमें दिल्ली से बंबई जाना हो, बंबई से कोलकाता जाना हो देश के अंदर ही। इंटरनेशनल एयरवे यानी कि अंतरराष्ट्रीय एयर मार्ग, हमें एक देश से दूसरे देश में जाना हो उसका यूज करते हैं।
डोमेस्टिक एयरवेज भी दो टाइप के होते हैं, पब्लिक जिसमें आम व्यक्ति भी जा सकता है टिकट ली और यात्रा कर सकता है, प्राइवेट एयरलाइंस जिसमें व्यक्ति की प्राइवेट वायु सेवाएं होती है। तो इस तरह आपके सामने एक सुंदर सा प्यारा डायग्राम दिया गया है। अब जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, अभी हमने सबसे पहले ट्रांसपोर्ट में बात की थी, जब हमने लैंड ट्रांसपोर्ट की बात की थी तो उसमें नेचुरली बात थी क्या क्या आता है हमारे पास लैंड में, रोडवेज, रोडवेज आता है, रेलवेज आता है और पाइपलाइन, और पाइप द्वारा सामान पहुंचाना, पाइप द्वारा तरल अवस्था में सामान को इधर से उधर पहुंचाया जाता है, जैसे कि पानी, तेल, गैस वगैरह ये। तो ऐसे में ही हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसपोर्ट। जो आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट, यानी कि हम बात करेंगे किसके बारे में, रोडवेज के बारे में हम बात करेंगे। तो रोडवेज के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रांसपोर्ट में, इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। ये कहता है रोडवेज, जिसे हिंदी में कहते हैं सड़क परिवहन। ये कहता है इंडिया हैज वन, इंडिया का सबसे बड़ा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया हैज वन, इंडिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, इंडिया का सबसे बड़ा सर्वाधिक नेटवर्क माने जाल, एक जाल बिछा हुआ है, सड़क जाल इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। एग्रीटिंग का मतलब लगभग 54.7 लाख किलोमीटर ये जाल हमारा बिछा हुआ है। बेटा कईयों की में 23 है, लेकिन मेरे पास जो लेटेस्ट है बुक, लेटेस्ट बुक के हिसाब से ये इतना है, तो अपनी बुक को चेक करके आप उसके हिसाब से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसके हिसाब से इसे ध्यान में रख सकते हैं। तो ये कहता है लगभग 54.7 लाख किलोमीटर जाल बिछा हुआ है। रोडवेज हैव प्रीसीड रेलवेज, ये कहता है भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से प्रीसीड माने पहले आरंभ हुआ। नेचुरली बात है, अगर रेल परिवहन शुरू हुआ है तो नेचुरली उसकी पटरियां कहां पे बनी है, रोड पे। अगर सड़क नहीं होगी तो क्या आप रेल की पटरियां बिछा पाओगे, रेल को चला पाओगे, नहीं। इसलिए इंडिया में रोडवेज हैज प्रीसीड, रोडवेज सड़क परिवहन को, सड़क मार्ग को सबसे पहले प्राथमिकता दी गई रेलवेज यानी कि रेल परिवहन से। They still have an edge over railways in view of ease with which they can be built and maintained। ये कहता है कि निर्माण और व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। ये कहता है कि they still have edge ओवर रेलवेज, ये कहता है ये ज्यादा ऊपर है रेलवे से, इन व्यू किसके मामले में, काफी इजी रहता है किसको निर्माण करना, एक सड़क का निर्माण करना और उसकी व्यवस्था को बनाए रखना, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ग्रोइंग इंपोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, वाई एज वाया रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फ्लोइंग रीजन। ग्रोइंग माने इंपोर्टेंस, बढ़ती हुई इंपोर्टेंस रोड ट्रांसपोर्ट, ये कहता है रेल ट्रांसपोर्ट की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती व्यवस्था निम्नलिखित कारण से है। ये कहता है ग्रोइंग माने जो बढ़ रही है इंपोर्टेंस रोड ट्रांसपोर्ट सड़क परिवहन की रेल ट्रांसपोर्ट से, इज रूटेड इन द फ्लोइंग रीजन, इसका कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला कारण क्या है कि सड़क परिवहन ज्यादा इंपोर्टेंस है किससे, रेल परिवहन से। सबसे पहला कारण है कंस्ट्रक्टिंग कॉस्ट, कंस्ट्रक्टिंग माने निर्माण करने की जो कीमत होती है रोड की वो काफी कम होती है किससे, रेलवे लाइन बिछाने से। दूसरा, रोड कैन ट्रांसफर कंपेटिवली मोर डिसेट अनडूइंग टोपोग्राफी, ये कहता है रोड कैन, ये कहता है रोड को ट्रांसवर्स माने बनाया जा सकता है, कंपेटिव माने अगर हम तुलना करें, मोर डिसेटेड माने उबड़ खाबड़ या फिर बिखरे हुए, या अनटिल्टिंग माने उबड़ खाबड़, टोपोग्राफी माने भूभाग, वो भूभाग जो उबड़ खाबड़ है, टेढ़े मेढ़े है, वहां पर रेलवे की जगह रोड बनाना काफी आसान है। इसके अलावा थर्ड कहता है रोड कैन निगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ फ्लो, ये कहता है रोड को आसानी से, ये कहता है रोड को बनाया जा सकता है हायर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब बहुत ज्यादा स्लोप माने ढलान वाली जगह पर, या फिर ये कहता है माउंटेन जैसे कि हिमालय पर्वत वाली जगह पर इन्हें बनाया जाता है। एक अन्नू ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांसफर क्या होता है।
ये कहता है ट्रांसफर का मतलब बनाया जाना, जहां पर इसे निर्माण किया जा सकता है, यानी कि हम इसे ट्रांसवर्स कर सकते हैं, बना सकते हैं माउंटेन के ऊपर, हिमालय के ऊपर भी, जहाँ पे बहुत ज्यादा ढाल होती है। इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकली ट्रांजेक्शन, ये कहता है अगर हम बात करें रोड ट्रांसपोर्ट की, तो वो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन रिलेटिव स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। हम कह सकते हैं रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली का मतलब कम पैसों के अंदर, ये कहता है कि ट्रांसपोर्ट को लिया जा सकता है, यानी कि कम पैसों वाले ट्रांसपोर्ट को भी इस पे चलाया जा सकता है, जिसमें कुछ व्यक्तियों को और कम मात्रा में सामान को भी थोड़ी दूरी पर पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो डोर टू डोर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक की सर्विस हमें दे सकता है, इसलिए जो लोडिंग की कॉस्ट है, अनलोडिंग सामान ढोने की जो कॉस्ट है वो काफी कम हो जाती है। अब रेलवे के द्वारा तो हम एक पड़ोस से दूसरे पड़ोस में सामान पहुंचा नहीं सकते, इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, नेचुरली बात है, इसके लिए हमें रोड की जरूरत पड़ेगी। रोड ट्रांसपोर्ट इज यूज किया जाता है एज ए फीडर, फीडर माने चलाने के लिए दूसरे ट्रांसपोर्ट को, जैसे ये कहता है रेलवे स्टेशन बनाने के लिए, ये कहता है सी पोर्ट बंदरगाह बनाने के लिए, एयरपोर्ट जहाँ पे एरोप्लेन उतरते हैं या जहाँ से रनवे करते हैं वो लोग, उन सबको बनाने के लिए, दूसरे ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए भी हमें रोड ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इस तरह से आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि रोड ट्रांसपोर्ट जो सड़क परिवहन है वो किस तरह रेलवे परिवहन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो कल का टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे किस तरह के रोड ट्रांसपोर्ट हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। थैंक यू एवरीवन।